हाय फ्रेंड्स, कुछ काउट टीम आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में फिर से हाजिर है एक बार मैथमेटिक्स का और एमसीक्यू लेके, और एक मार्क्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको क्या करना, देखिए एक नंबर का क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, डिस्टेंस निकालना है आपको इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में। ये पॉइंट है ओरिजिन, तो आपको पता होना चाहिए ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। ओरिजिन वो पॉइंट होता है जहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करती है, मिलती है। तो ये 0 0 है। अब एक पॉइंट कहीं भी है -12,5 है, तो यहाँ कहीं मैं अज्यूम करता हूँ कि वो पॉइंट होगा, सपोज कीजिए यहाँ कहीं पॉइंट होगा -12,5। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में मेरे को डिस्टेंस निकालना है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है, इस डिस्टेंस को निकालना है। सपोज करते हैं डिस्टेंस है डी, तो ओ और ए के बीच में मेरे को डिस्टेंस निकालना। तो देखिए डिस्टेंस फार्मूला डायरेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब किसी एक पॉइंट को x2 ले लीजिए, मान लीजिए इस पॉइंट को मैं x2 लेता हूँ। तो देखिए यहाँ से क्या आया मेरे पास, यहाँ से आया -12, और यहाँ से -0 करना है। -12 -0 प्लस यहाँ से आया 5 -0 का स्क्वायर। तो यहाँ से इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो क्या हुआ, d इज इक्वल टू, ये है -12 का स्क्वायर यानी कि 144, और 5 का स्क्वायर 25। तो d की वैल्यू क्या है आपके पास, √169 आई, √169, और ये किसकी वैल्यू होती है, 13 की। ठीक है, तो इस तरीके से जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा 13 यूनिट्स। यूनिट्स से लिख रहे हैं क्योंकि हमें पता नहीं वो सेंटीमीटर में है या मीटर में है, तो हम जनरली यूनिट लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HCF of two numbers is 27 and their LCM is 162. If one of the number is 54 then another number is, यानी कि दो नंबर है, उन दोनों नंबर का जो HCF है वो 27 है, LCM है वो 162 है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 54, अगर एक नंबर 54 है, देन अदर नंबर इज। ठीक है, तो देखिए HCF इंटू LCM, HCF और LCM की जो मल्टीप्लीकेशन होगी, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर होगी। ठीक है, ये होगी। ये आपको फंडा आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। फॉर्मूला जो ये है कि HCF इंटू LCM मस्ट बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर। ठीक है, HCF क्या है, HCF इज 27, LCM क्या है 162, और फर्स्ट नंबर क्या है 54, सेकेंड मेरे को पता लगाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पता लगाना है तो क्या है 54, यहाँ ये मल्टीप्लाई में उस साइड अगर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, डेट इज द मेथड। तो 27 इंटू 162 यहाँ है। अब आपको 54 नीचे करना है, यहाँ सेकंड है, इसको सेकंड नंबर है 27 1 जा 27, 27 2 जा 54, 2 1 जा 2, 2 8 जा 61, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। तो ये हमारे पास सेकंड नंबर आ गया। सेकंड नंबर क्या है 81। बस ये फंडा है, सेकंड नंबर है 81। अब एक क्वेश्चन को देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट। अगर कोई इवेंट श्योर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो देखिए कि अगर कोई श्योर इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। और श्योर इवेंट का ही दूसरा नाम होता है सर्टेन इवेंट। श्योर इवेंट का ही दूसरा नाम होता है सर्टेन इवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ एनी इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। अगर किसी इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन है, और ये बात अगर हो रही है लीनियर इक्वेशंस के केस में, तो कंडीशन क्या होती है। तो देखिए 3 कंडीशन होती है। पहली यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है कि A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2, दैट्स इट, ये कंडीशन है। अब यहाँ कुछ भी हो लेकिन ये कंडीशन हो तो लीनियर इक्वेशन जो है उसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, यानी कि A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2, तो क्या है यूनिक सॉल्यूशन होंगे। ये है फंडा। अब बचे 2 केस क्या है, अगर A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 है, नॉट इक्वल टू C1 by C2 है, ये होती है नो सॉल्यूशन की कंडीशन। ये है नो सॉल्यूशन की। लेकिन क्वेश्चन में हमारे से पूछा क्या था, क्वेश्चन में हमारे से पूछा था यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन ये होती है, ये कंडीशन है नो सॉल्यूशन की,
और जब मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन पूछी है तो तीनों जो है बराबर होते हैं, A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, बराबर होता है C1/C2 के। तो ये होती है मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशन, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन। तो उम्मीद यही करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।